हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एपीओ के एग्जाम को लेकर के। तो ये जो एग्जाम जो आपका होने वाला है वो 7 फरवरी को ऐसा उसमें आया हुआ है नोटिफिकेशन में। तो हम ये मानकर चलते हैं कि 7 फरवरी को ही होगा, क्योंकि लगभग इसको 1 साल हो चुका है भरे हुए, और ये परीक्षा नहीं टलने वाली है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। ये इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ऐसा ना भूतो ना भविष्यति ना पहले कभी हुआ था, ना आने होने की आगामी कुछ सालों में उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, और आजकल आप जानते ही हैं कोविड की वजह से अच्छे अच्छे लोगों की जॉब पे कितना इफेक्ट आ गया। तो अगर आपके पास एक जॉब रहेगी तो आप अपना खुद का फ्यूचर, भविष्य और बच्चों का, आने वाली जनरेशन का, अपने मदर फादर का सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम उन बच्चों के लिए, ये तो इतना खास हो जाता है जिन्होंने एमपी का एग्जाम नहीं भरा है, जो बीपी बिहार के सिविल जज के एग्जाम की रेस से बाहर हो चुके हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए जान लगा देना आप। ठीक है, अपने हाथ से बिल्कुल जाने ही मत देना। त्रिस्तरीय प्रतियोगिता है, प्री होगा, फिर मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। मेरी एक कहावत हमेशा याद रख लो आज के बाद से ही, वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आप प्री में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, 75-80% मार्क्स लेकर आते हो, तो आप 100% श्योर हो जाओगे कि आपका प्री क्लियर है डेफिनेटली, और अगले दिन से आप मेंस की तैयारी में लग जाओगे एक दिन गवाए बिना। ठीक है, और अगर यही जैसे अभी बिहार के बच्चों के साथ हो रहा है, जिसके 170 प्लस हैं, 180 हैं, वो तो मेंस की तैयारी कर रहा है लग के, लेकिन जिसके 145 से लेकर 150-55 हो रहे हैं, वो कंफ्यूजन में है कि क्या होगा हमारा, और चाह कर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। सीरियस कैंडिडेट होगा वो देखे, इसको फॉलो करे, डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। 1 महीने के अंदर आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, बहुत ही आसानी से, बहुत तसल्ली से। कोई हबड़ तबड़ नहीं करनी है, बस सिर्फ ये होगा कि आप एक माइंड सेट लेके चले। आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। पेपर 1 होगा जीके जीएस का, 100 नंबर का टोटल आएगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी। पेपर 2 होगा लॉ का, 150 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे की परीक्षा होगी। खेल आता है यहाँ पर है 1/4 नेगेटिव। 1/4 नेगेटिव मार्क्स आते हैं, तो इसका मतलब 4 सवाल गलत होते ही आपका एक सवाल का नंबर कट जाएगा। अगर आपका एक सवाल 1 नंबर का है तो 1 नंबर कट जाएगा, 2 नंबर का है तो 2 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सोच सोच के नेगेटिव एग्जाम में फूंक फूंक के कदम रखने होते हैं, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब हम लॉ की बात कर लेते हैं, सिलेबस की, क्योंकि जीके मेरा एरिया नहीं है, तो जो चीज मुझे नहीं आती, सॉरी, मैं उसके लिए कुछ नहीं, मैं नहीं बोल सकती। ठीक है, चलिए लॉ सिलेबस की हम बात करते हैं। तो उसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस एक्ट। ओके, लेकिन अगर बिना मेहनत किए गए तो आपने सोचा कि 4 सब्जेक्ट है तो ऐसे काम नहीं चलेगा। झारखंड में भी सिर्फ 4 ही विषय हैं, 4-5 विषय, लेकिन वहां भी कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो पिछले साल 76 गई थी, उससे पहले 78 गई थी, तो इतनी हाई कट ऑफ जाती ही जाती है। ठीक है, सब बच्चे आजकल पढ़ के बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिलेबस है, वहाँ बीपीएससी ने जो साइट है, वहां पर ये लिख दिया है कि बेसिक जो आएंगे फंडामेंटल राइट्स और उस तरह के प्रोविजन। अब हमारे पास समस्या आती है कि क्या हम पूरा कॉन्स्टी पढ़ें, नंबर एक। क्या हम बीपीएससी के सिलेबस पर स्टक रहें, नंबर 2। अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, अगर हम सिर्फ बीपीएससी के सिलेबस पर स्टक रहते हैं तो क्या आप इनका कुछ कर लेंगे अगर ये इसके सिलेबस से बाहर कुछ और दे देते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हमारे पास समस्या का समाधान सिर्फ एक ही है, हमें सब कुछ पढ़ना है, इंडेक्स से लेकर रिपील्ड तक, सेविन से लेकर शेड्यूल तक, कुछ नहीं छोड़ना। जो छोड़ोगे वहीं से प्रश्न आएगा। क्योंकि परीक्षा का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम मान के चलते हैं 185 प्लस आपका सिक्योर रहेगा आउट ऑफ 250। ठीक है, इतना अगर ले आते हैं आप, 180 185 तक ले आते हैं, तो आपका क्या रहेगा, स्कोर सेफ रहेगा, और आप नेक्स्ट डे से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं यहाँ पर मेन साइमल्टेनियसली वैसे बताती हूँ, बट अभी मैं प्री प्लस मेंस की नहीं बताऊंगी, क्योंकि अब आपके पास एक ही महीना बचा है। तो अब 1 महीने से आपको नहीं करना है ना। जनरली बच्चे गलती यही करते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ते हैं, उससे पहले पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन के अलावा और कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे करना है, 26 है, 26 से ही स्टार्ट करना है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे याद रखना, दिन के जो 24 घंटे हैं उसकी स्टडी में जीएस को फुल फोकस रखना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। 100 नंबर का मामला है, 5 घंटे जीएस पढ़नी है, 5 घंटे लॉ पढ़नी है। बोलोगे हाय राम मैडम, 10 घंटे खाएंगे पिएंगे सोएंगे कब, पार्टी न्यू ईयर भी करना है? नहीं, गलत। अगर आपने अभी क्रिसमस, न्यू ईयर, सकरात ये सब किया ना, तो आने, ये तो देखो हर साल आएंगे, हर साल आप इनको कर सकते हो, लेकिन नौकरी, वैकेंसी, एग्जाम हर साल नहीं आते।
पूरे 2020 में लोग बैठे रह गए, ताकते रह गए कि कब ये वैकेंसी आए, कब एग्जाम हो। तो 5 घंटे की जो हम बात करते हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, 5 घंटे लॉ पढ़ने हैं। लॉ के लिए मैंने ये देखो बताया है 26 तारीख से आपको स्टार्ट करना है। टाइम नहीं बता रही हूँ कि सुबह 5 बजे पढ़ो, शाम के 8 बजे पढ़ो, 6 बजे पढ़ो, क्योंकि कोई बच्चा सुबह 5 बजे उठता है, कोई 5 बजे नहीं उठ पाता है। तो ये आपकी पूरी सहूलियत है। दिन के 5 घंटे आपको जीएस पढ़ना है, दिन के 5 घंटे लॉ पढ़ना है, ठीक है। तो वो आप कैसे भी पढ़ो, आपकी खुद की इच्छा है। क्लियर। 26 तारीख से स्टार्ट करना है। एविडेंस, एविडेंस इज अ मॉडरेट सब्जेक्ट, ना तो टफ है ना ही इजी है, और मॉडरेट है, क्वेश्चन इजी आते हैं, इसलिए हमने इजी से स्टार्ट किया। करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, ग्रोथ दिखती है। तो एविडेंस स्टार्ट करना है, ज्यादा हाई फाई एक दिन में नहीं भागना है। एक से लेकर सेक्शन 55 मैं बिल्कुल रीजनेबल एंड रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाती हूँ यहाँ पर, ताकि जो बच्चा एक्चुअल में कर सके। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से यहाँ पे कांटेक्ट में हूँ, मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम्स आती है, फैमिली के साथ भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप एक दिन में एक पूरा एविडेंस पढ़ोगे नहीं हो पाएगा, बट 1 से लेकर 55 सेक्शन बहुत आसान हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू साथ में लगाइए। कॉन्सेप्ट पढ़ा प्लस तुरंत एमसीक्यू लगाओ। अब एमसीक्यू के लिए कोई बुक है, बहुत अच्छी बात, नहीं है तो ले आओ, वो आपके बहुत जगह काम आएगी। सिविल जज के एग्जाम में भी काम आएगी, अदर एग्जाम में भी बहुत काम आती है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं ये साइड में क्या है, ये प्लस 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 लिखा है ना मैडम ने, ये बाद में बताऊंगी क्या है। लेकिन आपको क्या करना है, 27 तारीख को, 27/12 को आपको धारा 51 से लेकर 100 तक पढ़ना है, साथ में एमसीक्यू लगाने हैं। 28 तारीख को आपको 1 से लेकर के पूरा 101 से 167 तक पूरा पढ़ना है और एमसीक्यू लगाने हैं। लास्ट में 29 को आपको पूरा एविडेंस रिवाइज करना है, सेक्शन 1 से लेकर के 167 तक, चाहे याद हो चाहे ना हो, इसीलिए हमने टाइम दिया है। यहाँ पर आप डेप्थ में पढ़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली ये आपको 3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे पढ़ना है, ठीक है। बचा हुआ 1 घंटा, 4 घंटे 5 घंटे का टाइम टेबल है, 3 घंटे ये पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है, और बाकी के 1 घंटा क्या करना है, रात को सोने से पहले रिवीजन करना है। 1 घंटा लॉ आंखों से देखनी है। जो शॉर्ट नोट आपने बनाए हैं, मैं बताती हूँ ना कई बार कैसे नोट्स बनाने हैं, वैसा हल्का हल्का नोट बना के रखिए, अपनी भाषा में बना लीजिए, प्री में कोई नहीं देख रहा है। और किसी को ज्यादा समस्या आती है तो आप लोकल जो समझाते हैं ना वैसी ही लैंग्वेज में लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन साथ में आपको कैसे पढ़ना है। 1 आवर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पढ़िए, डेफिनेटली क्वेश्चन वहां से बनते हैं, क्योंकि जीएस का हिस्सा भी है। जैसे प्रियम्बल की प्रस्ताव किसने रखी थी, कितनी मेंबर थी, कितना क्या था, आ जाता है क्वेश्चन। तो 2 डेज आप इसको दे दिए, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ओनली 1 आवर पर डे दिया है ना। अब ये कछुए वाली कहावत बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन पे फिट होगी, आप देख लीजिएगा। सिर्फ एक एक घंटा पढ़ के इतनी बारीकी से आप कॉन्स्टिट्यूशन कितने अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड हिस्ट्री को 2 डेज देने हैं। उसके बाद प्रियम्बल पढ़ना है, प्रियम्बल के केसेस, बहुत छोटी सी प्रियम्बल है, इजीली हो जाएगी, 10 मिनट में प्रियम्बल हो जाती है, अच्छे से समझ लो, 2-4 शब्द उनको अंडरलाइन कर लो, उससे रिलेटेड 3-4 केस हैं, ठीक है। किस केस में कहा गया था प्रियम्बल पार्ट है, किस केस में नहीं कहा गया प्रियम्बल पार्ट है, कौन कहता है कि प्रियम्बल ये है, 4 स्टेटमेंट आएंगे, है ना। बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट है प्रियम्बल को लेकर के, केसी वेहर का स्टेटमेंट है प्रियम्बल को लेकर के, प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल के एमसीक्यूज लगा लो, खत्म। लास्ट 29 को आपको क्या करना है, आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक पढ़ना है, केसेस और एमसीक्यूज दोनों लगाने हैं। अब आ जाते हैं हम आईपीसी के ऊपर। फिर आपको 29 के बाद ये नहीं कि बबुआ खूब पढ़ लिए 5 दिन, अब तो रेस्ट करेंगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रेस्ट नहीं करना है, आराम हराम है, ठीक है। 12 तारीख से बिल्कुल 12 दिसंबर से लग जाना आईपीसी में, सेक्शन 1 to 52 ए पढ़ना है, साथ में एमसीक्यू लगाने हैं। फिर अगले दिन से आपको 53 से लेकर 120 तक पूरा पढ़ना है और एमसीक्यू लगाने हैं। हो जाएगा, ये 50-50 सेक्शन ही तो है। 3 घंटे में आप 50 सेक्शन नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। 1 तारीख को आपको जो है चैप्टर 16 पढ़ना है। अब देखिए बीच में से तुरंत मैंने चैप्टर से गायब कर दिया, क्यों गायब कर दिया, क्योंकि बीच का हिस्सा है वो आईपीसी का इतना यूज नहीं है, वहां से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चैप्टर 16 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 299 से लेकर 377 एक दिन में आपको करना है, और साथ में इसके एमसीक्यू लगाने हैं। नेक्स्ट चैप्टर 17 प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है 378 से 462, ये आपको करना है और एमसीक्यू लगाने हैं। 3 तारीख को जनवरी में, 3 जनवरी को चैप्टर 18 से लेकर 23 पूरा कर लेना है, आईपीसी रिमेनिंग पूरी, और एमसीक्यू लगा लेने हैं। 4 जनवरी को आपको क्या करना है, बीच का जो बचा हुआ पोर्शन था जो मैंने छुड़वा दिया था, चैप्टर 6 से लेकर के 15 तक, वो और उसके एमसीक्यू करने हैं। बहुत छोटा छोटा, बहुत आराम से हो जाएगा। और 5 जनवरी को आपको पूरी आईपीसी का रिवीजन करना है, ठीक है। बात कर लेते हैं अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सबसे पहले आर्टिकल 6 से लेकर 11 तक करना है, उसके केसेस और एमसीक्यू देखने हैं। फंडामेंटल राइट को 2 डेज दिए हैं मैंने, क्योंकि बड़ा है, डिटेल में है, बारीकियां हैं,
21 और 14 के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट को आपको 2 दिन पढ़ना है, ठीक है। फिर डीपीएसपी को 1 दिन पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटी को 1 दिन पढ़ना नहीं पढ़ सकते, टोटल 11 ड्यूटी है। चैप्टर का नाम याद रखना है, कौन से कंट्री से लिया गया है, और कौन से अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट हुआ था 86 अमेंडमेंट से के नंबर की जोड़ी गई, और ओरिजिनल अमेंडमेंट था जो उससे ये फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई, ठीक है। फिर आ जाता है आपका, देखिए, फिर आपको फंडामेंटल ड्यूटी के बाद पार्ट 5 पढ़ना है, 2 दिन पार्ट 5 पढ़ना है, क्योंकि पार्ट 5 जो है बहुत ही बड़ा है। उसके बाद हम सीआरपीसी स्टार्ट कर देंगे 5 जनवरी को। ये आपका आईपीसी पूरा खत्म हो गया, उसके बाद आपको सीआरपीसी पढ़ना है। ये देखिए, सीआरपीसी में आपको सेक्शन 1 टू 65A एक दिन में पढ़ना है, साथ में उसके एमसीक्यू लगाने हैं। स्टार्टिंग का एरिया है सेक्शन 2, इंपॉर्टेंट पढ़ना है, सेक्शन 2, 30, 31, पावर्स 11 और 28, 29, इस तरह की सेक्शन 41, अरेस्ट है ना, ये सब चीजें पढ़नी है। उसके बाद दूसरे दिन आपको 106 से लेकर 210 तक पढ़ना है, साथ में उसके एमसीक्यू लगाने हैं। 8 तारीख को आपको 211 से लेकर 352 तक पढ़ना है, साथ में एमसीक्यू लगाने हैं। 9 तारीख को 353 जजमेंट से स्टार्ट करते हुए आपको 435 तक पढ़ना है, और 10 तारीख को आपको 436 से लेकर 484 तक पढ़ना है। 484 वाले से याद आया, लास्ट का जो चैप्टर है वो बच्चे छोड़ के जाते थे, अब आजकल वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं। और लास्ट में आपको 11 तारीख को फुल सीआरपीसी का रिवीजन करना है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पैरेलल देखिए आपको क्या करना है। चैप्टर 6 अगेन बड़ा है ये स्टेट का, तो हमने इसको 2 डेज दिए हैं। फिर 8 से लेकर 10 छोटे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक दिन में हो जाएगा। और फिर आपको 11 से लेकर 12 एक दिन में, 13 से लेकर 14 एक दिन में, और 15 से 17 तक एक दिन में। यहाँ पे हुई सीआरपीसी खत्म 11, फिर बचता है 12। 12 को आपको क्या करना है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और पढ़ना नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप पूरा दिन दे सकते हैं, मतलब 5 घंटे लॉ के पूरे दे सकते हैं। और आपके पार्ट 18 से लेकर 22 तक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 12 तारीख को आपको खत्म कर देना है। और 13 को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 से लेकर अब तक जो पढ़ा है उसको सरसरी नजर से फटाफट क्विक रिवीजन करना है, ठीक है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक, कि कुछ चीज समझ में तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि छूट गया है। अब सबसे मेजर काम स्टार्ट होता है, पूरा दारोमदार इस शेड्यूल पे अब आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, 14 जनवरी से, अब आप फिर से कहेंगे मैडम 13 को तो अभी कोर्स हुआ ही था, एक दिन का तो रेस्ट दे दो। नहीं, एक दिन का रेस्ट नहीं दे सकते, ये वैकेंसी आपकी मई से आया हुआ है, आपका फॉर्म वॉर्म, और देख लो कितना समय हो गया, 8-9 महीने, तो इतने दिनों से भी तो रेस्ट कर ही रहे थे ना। 14 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक टोटल होते हैं 22 दिन। ये पूरे 22 दिन आपका खेल क्या कर सकते हैं, पलट के रख सकते हैं। इनमें क्या करना है, आपको रिविजन करना है। अब आप देखिए ध्यान से, अगर आपने ये 22 दिन ढंग से रिविजन कर लिया तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा, कोई नहीं ले सकता। इस रिवीजन को हमने 3 पार्ट में बांटा है। मल्टीपल रिवीजन की मैं हमेशा बात करती हूँ, जितने रिवीजन हो सकते हैं उतने कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन और हमेशा कोई चीज जो होती है प्रैक्टिस से ही आती है। तो आपको 3 रिवीजन मैंने यहाँ डाले हैं, क्योंकि ये मैंने देखो एक एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बनाया है, क्योंकि मैं उसके साथ अगले 1 महीने पूरे यहाँ पर भी लगूंगी यूट्यूब से, मुझे नहीं पता कि वो घर पे क्या कर रहा है, इसलिए मैंने 3 रिवीजन दिए हैं। बाकी जो मेरे मेंटोर ग्रुप में रहते हैं या जो कंटिन्यू मेरे टच में है बच्चे, मैं उनको 5 रिवीजन का टारगेट देती हूँ कि आपको एग्जाम से पहले 5 रिवीजन हर हाल में करना ही करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं रिवीजन 1 जो आपको करना है। रिवीजन 1 के लिए दिए हैं हमने आपको 10 डेज, 14 से लेकर के आपको 23 जनवरी तक रिवीजन। पहला रिवीजन हमेशा समय लेता है, पहले रिवीजन में कई तरह की चीजें, बारीकियां नई निकल के आती हैं जो आप पहले छोड़ चुके होते हो। दूसरे रिवीजन में मैंने आपको दिए हैं 7 दिन, तीसरा रिवीजन 5 दिन, ठीक है। अगर कोई बच्चा बहुत जल्दी अपना कोर्स कर लेता है तो वो अपने रिवीजन के टाइम को कम भी कर सकता है। पहला रिवीजन 7 दिन का कर सकता है, दूसरा रिवीजन 5 दिन का कर सकता है, और बाकी के बचे हुए दिनों में भी वो छोटे छोटे फटाफट फटाफट 2 या 3 रिवीजन कर सकता है। अब काम की बात देख लेते हैं। पहले रिवीजन में आपको क्या करना है, जो आपने ये पिछले 1 महीने से जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो वो शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। 3-3 दिन का टाइम ले लीजिए, 3 दिन में आईपीसी, 3 दिन में सीआरपीसी, 3 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन, और आधा आधा 1-1 घंटा रोज एविडेंस पढ़ेंगे तो आपका पूरा एविडेंस भी हो जाएगा। तो पूरे 10 दिन में आपका पहला रिविजन बढ़िया तरीके से हो जाएगा। क्या करना है, रिविजन में आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, एमसीक्यू लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, केसेस देखने हैं, और अगर कोई टॉपिक ऐसा छूट गया था जो आपसे नहीं हो पाया था वो अब लर्न कर लेना है, क्योंकि आप यूट्यूब वीडियो देखेंगे कहीं से आपको कुछ अच्छा मिल जाता है कॉन्सेप्ट करना। हमेशा मैं कहती हूँ अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, वरना ये बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पीवाईक्यू की। तो बच्चों को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा, क्योंकि पहली बार ये एमसीक्यू सॉरी प्री वाला पैटर्न एग्जाम पहली बार होने वाला है। पहले डायरेक्ट सिर्फ मेंस होता था, तो क्या करें, तो आप पीवाईक्यू दूसरे भी लगा सकते हैं, बिहार सीजे के भी लगा सकते हैं, इन्हीं सब्जेक्ट के कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट रिवीजन में आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, एमसीक्यू लगाने, पीवाईक्यू लगाने, ये वाला काम खत्म कर दीजिए। और अगला तीसरा रिवीजन में तो शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू, दैट्स इट, बाकी का कुछ भी नहीं। ठीक है, और अगर मल्टीपल रिवीजन होंगे तो उसमें तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स ऐसे ही करते रहिएगा। तो ये थी हमारी पूरी स्ट्रैटेजी, यहाँ से लग जाइए। इस वीडियो को देख लिया हो, अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना टाइम टेबल बना लीजिए इस अकॉर्डिंग, और लग जाओ अभी से। आज क्या टारगेट करना है आपको, एविडेंस 1 से लेकर 55 तक पूरा करना ही करना है। बाकी जो मैं वीडियो बनाऊंगी आप, और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, यूट्यूब के लिए आप एक अपना समय निश्चित कर लीजिए कि शाम के 6 बजे या सुबह को। सुबह का टाइम तो आप बिल्कुल किसी को खोटी करने ही मत देना, चाहे मेरा ही वीडियो क्यों ना हो। सुबह तो आप सबसे पहले अपना जो डिसाइड किया है, क्योंकि एक दिन की अच्छी शुरुआत हो जाएगी, जितना आप पढ़ लेंगे दिन भर में उतना सबसे अच्छा होता है। तो सुबह अपना खुद का पढ़ा, और दोपहर में 2 बजे का टाइम देखो एक लेजीनेस का होता है, उस टाइम आप किसी का वीडियो देख सकते हो, और शाम को 6 बजे के टाइम पे या रात को जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तब आप देख सकते हो। एक टाइम फिक्स कर लो, यूट्यूब वीडियो इस समय देखूंगा। और अब मैं भी कोशिश करूंगी कि एक ही टाइम फिक्स करूं और उसी टाइम पे आपकी वीडियो आए, ताकि बच्चों को भी ज्यादा डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्शन ना हो। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट बिहार एपीओ, हाउ टू क्रैक इट। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं दे रहे हैं और आपको ये अच्छा लग रहा है कि भाई मैम कुछ करवा रही है, दम है इनमें, तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी और को भी रेफर कर सकते हैं जिसको लगता है कि भाई नीडी है, कोई इधर उधर भटक रहा है, कोई कोचिंग नहीं ले सकता है, उसे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, तो वो बच्चा क्या नहीं कर ले। तो आप ऐसे बच्चों को भी आप हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।